हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की जो पोयम है जोग्राफी भूगोल लेशन अध्याय भूगोल अध्याय, आज हम इस पोयम का अध्ययन करेंगे। और कक्षा 8 के सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। हमारी पोयम स्टार्ट होती है और इसकी जो राइटर हैं जुल्फ़िकार घोष हैं। इसके जो पोएट हैं जुल्फ़िकार घोष हैं। देखिए, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, मिल गया बच्चों। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल्स। स्प्रिंग उछलना, जेट विमान को कहते हैं, जहाज को। और डेवलप्ड विकसित होना, स्केल्ड मापना, आंकना, मापना है ना। स्केल में तराजू होता है, उससे मापना। इंचेस इंच होते हैं, माइल्स मील होते हैं। तो पोएट कह रहा है, जब मैं जहाज़ में, विमान में, आकाश में उछला तो शहर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, और वह ऐसे विकसित था जैसे उसे विकसित होना चाहिए था। जब मैं जहाज़ में उड़ रहा था तो शहर को देख रहा था, शहर ऐसे विकसित था जैसे उसे विकसित होना चाहिए था। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, मैं 1 मील को 6 इंच से माप रहा था। This seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। हाँ भाई, इनविटेबिलिटी कहते हैं अवश्य भाविता, और हैप्जार्ड कहते हैं अव्यवस्थित, अनप्लान योजना रहित। ठीक, हाँ, वो अवश्य भाविता, अव्यवस्थित, योजना रहित, बिना शैली के दिखाई देता था। पोएट का कहना है, जब मैं पृथ्वी से उस शहर को देखता था तो मुझे वह अवश्य भाविता, अव्यवस्थित, बिना योजना के, बिना शैली के दिखाई देता था। लेकिन जब मैं उड़ रहा था तो तब मुझे वो व्यवस्थित दिखाई देता था। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख लेना, हार्ड वर्ड सभी आ चुके हैं। अब हमारा एक बार इसको मैं और हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। पोएट कहता है, जब मैं विमान से आकाश में उछला, आकाश में तीव्रता से उड़ा तो आकाश मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा, शहर मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो ऐसे व्यवस्थित था जैसे उसे व्यवस्थित होना चाहिए था। मैंने 1 मील को 6 इंच से मापा। मुझे, जब मैं तल पर होता था तो शहर मुझे अवश्य भाविता, अव्यवस्थित, योजना रहित और बिना शैली के दिखाई देता था। लेकिन जब मैं आकाश में गया तो मुझे वो बहुत अच्छा व्यवस्थित दिखाई दे रहा था। हमारा फर्स्ट स्टेंजा फिनिश। सेकेंड स्टेंजा, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब हमारा विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। इट वॉज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, तो मुझे देश बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और मैं सोच रहा था कि ये देश नदियों के किनारे क्यों बसे हैं। एंड व्हाई द वैली वर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ जन घनत्व से भरी थी। कोई प्रॉब्लम, पॉपुलेटेड, जनसंख्या से भरी होना।
द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, लॉजिक तर्क, ये एक भूगोल का तर्क है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, क्योंकि भूमि और पानी लोगों को आकर्षित करती है। वाज क्लियरली डिलिनेटेड, एंड डिलिनेटेड कहते हैं स्पष्ट हुआ। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पानी और भूमि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए देश या शहर नदियों के किनारे बसे हैं। लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, कृषि इत्यादि के लिए, घर बनाना इत्यादि के लिए खेती चाहिए, तो इसलिए लोग अक्सर नदियों के किनारे ही निवास करते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, जब मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो देश मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और देखा कि जो शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं। ये जो अधिक जनघनत्व था वो नदियों के किनारे पर ही था। ये एक भूगोल का तर्क था कि भूमि, समतल भूमि और पानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये इस बात से स्पष्ट हो गया। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब हमारा विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब हमारा विमान 6 मील की ऊंचाई पर था। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो पृथ्वी स्पष्ट रूप से गोल दिखाई दे रही थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और पृथ्वी की अपेक्षा, थल की अपेक्षा समुद्र अधिक बड़ा था। जैसे कहते हैं कि 25% पर जो है थल है और 75 पे मान लीजिएगा कि जल है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन अर्थ फाउंड केस टू हेट ईच अदर, लेकिन ये समझना बहुत कठिन था कि पृथ्वी पर लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। टू बुल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, लोग शहरों की सीमाएं बनाते हैं और उन्हें मारने का कारण ढूंढते हैं, लड़ते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, लेकिन इस ऊंचाई से ये स्पष्ट नहीं था। तो बच्चों, मुझे आशा है कि पोएम आपको समझ आई होगी और आप इसको कंप्लीट करना। इसके क्वेश्चंस हैं, फाइंड द 3 or 4 फ्रेज इन स्टेंजा 1 and 2 विच आर लाइकली टू ऑक्योर इन ज्योग्राफी लेसन। हाँ, इसमें इस स्टेंजा में आपको 1 या 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको भूगोल के अध्याय का पता चलता है, वो देखना है। द फॉलोइंग फ्रेज आर लाइकली टू ऑक्योर इन ज्योग्राफी लेसन, स्केल 6 इंचेस टू द माइल्स। दूसरा, वाई वैली वर पॉपुलेटेड, लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। तो ये आप लोगों को इसमें से अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। लैंड एंड वाटर वाला, इसमें थर्ड वाला ये सी वाला है, ठीक। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, हवाई जहाज की खिड़की से जो पृथ्वी का स्वरूप दिखाई देता था वो कैसा था। एज हैप्सार्ड एज ऑन ग्राउंड, या एज नीट एज मैप, या एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, या मार्क द राइट आंसर में करेक्ट हमारा थर्ड है, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। Which of the following statement are examples of the logic of geography? इसमें जो ज्योग्राफी वाला कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि इसमें भौगोलिक तर्क है। एक तो इसमें ये जो हमारा फर्स्ट ही बैठ रहा है, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स, नंबर 8।
इसमें सिटीज एपियर्स एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above द ग्राउंड, ये नहीं होगा। थर्ड है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, ये भी जोग्राफी का लॉजिक है। फिर इसमें फोर्थ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई वुमेन सेट एंड किल्ड वन अनदर, नो। फिर फोर्थ है द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सा देन लैंड, ये हमारे 3 हुए हैं इसमें अल्टरनेटिव जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये एक भूगोल का तर्क है। अब हमारा मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, ये जो ऊंचाई से स्पष्ट हो रही थी। द अर्थ इज राउंड एंड दैट इट हैज़ मोर सा देन लैंड, पृथ्वी गोल थी और थल की अपेक्षा जल अधिक दिख रहा था। इट वाज आल्सो क्लियर वाई द सिटीज डेवलप्ड नियर रिवर्स, इस बात को स्पष्ट कर रहा था कि शहर नदियों के किनारे क्यों बसे। नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से कौन सी चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही थी। इट इज़ नॉट क्लियर वाई मैन हेट ईच अदर, ये स्पष्ट नहीं लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। बुल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज़, शहरों के सीमाएं पर दीवारें क्यों बनाते हैं। किल ईच अदर, और दूसरे को मारने का तरीका क्यों ढूंढते हैं। ये हमारा पूरा हो गया है। आप इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। और अब हमारी नेक्स्ट पोयम है मैकाविटी द मैस्टिकेट। मैकाविटी क्या है, एक रहस्यमय बिल्ली। तो इस एक पोयम में आप लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट किया जाएगा और इस इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट बातें भी बताई जाएंगी। तो हमारी पोयम है मैकाविटी इज़ ए मैस्टिकेट, मैस्टी रहस्य। मैकाविटी एक रहस्य में बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पास, हैं इसे छिपा हुआ पंजा कहते हैं। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ, डिफे कहते हैं उल्लंघन करना। वह अपराधों का स्वामी है, वो बिल्ला कैट अपराध करने का मास्टर है और कानूनों का उल्लंघन करने का भी वो मास्टर है। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वह स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उसको भी चकमा दे सकता है। द फ्लाइंग स्काउट्स डिसअपियर, और जो उड़न दस्ता है स्कॉटलैंड का उसे भी हाथ निराशा ही लगेगी, उसे भी वो नहीं मिल पाएगा। फॉर व्हेन दे रिच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी नॉट देयर, जब इस बात का पता लगता है कि यह अपराध मैकाविटी ने किया है, बिल्ले ने किया है, लेकिन बिल्ला वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। देखो बच्चों, आपने अपने घर में भी देखा होगा, अगर घर में दूध रखा होता है तो बिल्ली उससे पी जाती है। जब बिल्ली दूध पीती है तो पता भी नहीं लगता, बाद में देखेगी मम्मी या दीदी आगे बोला हाँ डब्बे में दूध नहीं है, तो फिर क्या सोचेगा हाँ बिल्ली घुसी थी घर में, है ना। तो यानी जब अपराध चलता है उस समय वो मैकाविटी बिल्ला वहाँ पर नहीं होता है, वो अपराध से बच जाता है। मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी को कोई पसंद नहीं करता है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो प्रत्येक मनुष्य के कानून को तोड़ता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, लेविटेशन कहते हैं हवा में तैरना, उसमें इतनी शक्ति है कि वो हवा में बिना किसी सहारे के तैर सकती है और एक फ़कीर उसे एक टक देख सकता है। एक जो फ़कीर होता है शायद उसके पास भी वो शक्ति नहीं होती है जो मैकाविटी के पास है, जैसे लॉन्ग जंप, हवा में उछलना। एंड व्हेन यू रिच द सीन ऑफ क्राइम, और जब तुम अपराध वाले दृश्य पर पहुंचते हैं, पता लगाते हैं कि ये किसने किया है और पता लगता है कि ये कार्य मैकाविटी ने किया, बिल्ले ने किया है, तो मैकाविटी इज़ नॉट देयर, मैकाविटी तुम्हें वहाँ नहीं मिलता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट,
तुम उसे जो तहखाना होता है उसमें ढूंढते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, हवा में ढूंढते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं तुम्हें फिर बार बार बता रहा हूँ कि मेकावटी वहाँ नहीं होता है। मेकावटी इज़ ए जिंगर कैट, मेकावटी एक नारंगी रंग की बिल्ली है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबी है, पतली है। यूड नो हिम इफ यू सा हिम, तुम उसे पहचान जाओगे अगर तुम उसे देखोगे। फॉर हिज आइज आर संकन इन, उसकी आंखें नीचे धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, उसके माथे पर झुर्रियाँ हैं। लाइंड मीन्स रिंकल्ड। विथ थॉट, गहन विचारशील है। हिज हेड इज हाईली डोम, और जो उसका सिर है ना गुम्बद की तरह गोल है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? मेकाविटी की। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, उसके कपड़ों पर धूल है। हिज विस्कर्स आर अनकम्ड, उसकी गलमूछों में कंघा नहीं किया गया। विस्कर्स गलमूछ और अनकम्ड कंघा न करना। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने सिर को इधर उधर हिलाती है, घुमाती है। विद मोमेंट्स लाइक ए स्नेक, जिस तरह से एक सांप। एंड वहन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप, जब तुम सोचते हो कि शायद बिल्ली सो रही है, मेकाविटी सो रहे है। ही ऑलवेज वाइड वॉक, लेकिन वो एकदम जग जाती है। मेकाविटी मेकाविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मेकाविटी, मेकाविटी मेकाविटी की तरह कोई नहीं है। फॉर इज ए फ्रेंड इन फिलाइन शेप, ए मोनास्टर ऑफ डिप्रिविटी, मेकाविटी एक राक्षस था और उसका रूपांतरण होकर के वो बिल्ली का आकार बना। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, तुम्हें बिल्ली गलियों में मिल सकती है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम चौराहों पर देख सकते हो। बट वैन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब पता चलता है कि ये कार्य बिल्ली ने किया है, देन मेकाविटी इज़ नॉट देयर, तो मेकाविटी वहाँ नहीं होती है। ये T.S. इलेट का लिखा हुआ है, बहुत अच्छी पोएम है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक, पहला स्टेंजा पढ़ना और बताना। इस मेकाविटी ए कैट रियली, क्या वास्तव में कैट है? यस, मेकाविटी इज ए कैट, बिल्ली है। इफ़ नॉट हु कैन मेकाविटी, अगर आप ये माने कि वो बिल्ली नहीं है तो कौन है? इफ़ नॉट मेकाविटी कैन बी ए थीप डिस्गेस एज ए कैट, है ना। तो ऐसा नहीं तो मेकाविटी को एक चोर के रूप में भी जाना जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये स्टेंजा पूरा करना है, आप अपनी बुक से, उससे इस बुक के टेक्स्ट बुक से आप पूरा कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन ए क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू, हैं विच लॉ इज मेकाविटी ब्रेक इन द लाइट ऑफ द कॉमेंट एबो। जैसे आपने देखा है कि जो बिल्ली है हैं वो बिना मतलब हवा में बिना किसी सहारे के तैरती है, तो ये किस नियम को तोड़ती है? ऐसा कौन सा नियम है? आप जानते जो ग्रेविटी होती है, हैं जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वाला जो नियम होता है, हैं तो वो होता है ग्रेविटी। मेकाविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ते। गुरुत्वाकर्षण का नियम कब लागू होता है ना? जब हम पृथ्वी पर होते हैं, लेकिन जब पृथ्वी से ऊपर हवा में होते हैं तो शायद तब वो इतना प्रभावी नहीं होता है। रेड स्टेंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मेकाविटी इन 2 और 3 सेंटेंस ऑफ योर ओन। आप मेकाविटी पे 2-3 सेंटेंसेस लिखिएगा। मेकाविटी इज एन ऑरेंज कलर्ड, वे नारंगी रंग की बिल्ली है। वेरी टॉल एंड थिन कैट विद संकन आइज एंड डोम शेप्ड हेड, वह लंबी है, पतली है, उसकी आंखें अंदर को धसी हुई हैं, उसके सर गुम्बद की तरह है। ही हैज़ ए रिंकल्ड फॉरहेड, के माथे पर झुर्रियाँ हैं। डस्टी कोट, धूल वाला कोट पहना है। एंड अनकम्ड विस्कर, अपनी मूँछों में कंघा भी नहीं किया है। ही मूव्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक ए स्नेक, वो अपने सिर को सांप की तरह इधर उधर हिलाती है। ही नेवर गोज इन डीप स्लीप एंड रिमेन अलर्ट, वो कभी गहरी निंद्रा में नहीं सोती। और जरा सा भी, जैसे बिल्ली सो रही है और आप जरा सा भी आवाज़ कर दें तो एकदम जग जाती है, वो अलर्ट रहती है, सतर्क रहती है। वो आप इसको ट्रू फॉल्स बताएंगे। मेकाविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट,
मैकाविटी एक साधारण बिल्ली नहीं है, ट्रू है। मैकाविटी कैन डू व्हाट ए फ़कीर कैन ईजिली डू। मैकाविटी वो कर सकता है जो एक फ़कीर भी आसानी से नहीं कर सकता है, फॉल्स। मैकाविटी कैन नॉट डू व्हाट ए फ़कीर कैन डू। मैकाविटी वो नहीं कर सकती जो एक फ़कीर कर सकता है, तो फॉल्स है। मैकाविटी है सुपरनेचुरल पावर। मैकाविटी में एक अलौकिक शक्ति है, ट्रू। मैकाविटी इज़ वेल ड्रेस्ड स्मार्ट एंड ब्राइट। मैकाविटी ने अच्छी ड्रेस पहनी है, सुंदर है, चमकीली है, फॉल्स। मैकाविटी जे स्पाई गुप्तचर है, ए ट्रिकस्टर्स एंड ए क्रिमिनल, वो अपराधी है, एंड ऑल रोल्ड इन वन, और वो हैं दौड़ जाती है, भाग जाती है, ट्रू है। हैविंग रेड द पोएम ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज़ फाउंड ऑफ कैट्स, है ना, हमें वो चीज़ें बतानी है जहाँ कवि को बिल्लियाँ मिलती हैं। इफ सो वाई डज ही कॉल मैकाविटी ए फ्रेंड एंड मोनास्टर, हैं, तो अगर उसे ऐसा मिल जाता तो मैकाविटी जो है ही कॉल्स मैकाविटी फ्रेंड, वो मैकाविटी को अपना दोस्त कहता है, या मोनास्टर। मोनास्टर कहते हैं विशाल का, यानी राक्षस। द पोएट इज़ फाउंड ऑफ द कैट्स, कवि जो है बिल्ली का बड़ा शौकीन है। दैट इज़ वाई ही डिस्क्राइब मैकाविटी विद सो मच इंटरेस्ट एंड डिटेल्स, इसलिए तो कवि जो है मैकाविटी का इतना रुचिप्रद के साथ वर्णन करता है। हाउ एवर बीइंग ए कनिंग, बड़ी चतुर है। ग्रेविटी डिफाइंग मास्टर क्रिमिनल, वो ग्रेविटी के नियम को तोड़ती है। अपराधों का स्वामी है, मालिक, अपराध करने का तो बादशाह है। मैकाविटी इज नोन्स फॉर स्कॉटलैंड यार्ड, वो स्कॉटलैंड के जो पुलिस वाले हैं उन्हें भी चकमा दे सकता है। फॉर द अथॉरिटीज़ द कैट इज़ ए फ्रेंड एंड मोनास्टर, जो है इन बातों में देखा जाए वो जो बिल्ला है वो एक राक्षस है, राक्षस का एक स्वरूप है। हैज़ द पोएट यूज एग्जीक्रेशन फॉर अ स्पेशल इफेक्ट, कवि का क्या एक विशेष प्रभाव पड़ता है। फाइंड ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट एंड रेड दोज लाइन्स अलाउड, इसे आप स्वयं करें। तो ये हमारा लेसन पोएम फिनिश हो गई है, दोनों पोएम कंप्लीट करना। अब हमारा सिर्फ एक लेसन रह रहा है, और बच्चों ध्यान रखना जैसे ही ये आपके लेसन कंप्लीट हो जाएंगे तो तुरंत हम आपका ऑनलाइन ही टेस्ट भी लेंगे, इसलिए आप जितना पढ़ें तुरंत उसको प्रिपेयर करें, लर्न करें और उस रिटिन कार्य को भी पूरा करें। आप इसको एक फॉर्मेलिटी तौर पर या समय व्यतीत करने के तौर पर ना स्टडी करें, एक डीपली स्टडी करें, क्योंकि 15 दिन के बाद हम आपकी एक कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और ऑनलाइन, और उसके हिसाब से हम आपको सब कुछ मैसेज डाल करके बता देंगे कब आपका कितने लेसन का कब टेस्ट है। वो अलग अलग लेसन से अलग अलग टेस्ट लिया जाएगा, एक एक यूनिट से। तो इसलिए आप इसको सब डीपली स्टडी करें। थैंक्स।